ओम काली फ्रेंड, जय श्री राम। मैं नितिन करवाल। आज जो ये मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ, ये हमारे समाज में जो विकृतियाँ फैल गई हैं, नेगेटिविटी जो फैल गई है, जो हमारे संस्कार, हमारे देश के जो संस्कार और कल्चर जो ख़त्म हो गया है, उनसे रिलेटेड है। स्पेशली जो हमारी बहन बेटियाँ हैं, हमारी जो नई जनरेशन है, जो अभी इस दुनिया में कदम रखने वाली है और कदम रख चुकी है, ये वीडियो उनके लिए है। बनाने का कारण आप सब जानते हैं। आप जब सुबह उठते हैं तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज़ आपको मिलती है अपने बच्चों के बारे में, समाज के बारे में, और समाज में क्या क्या हो रहा है इसके बारे में भी आप जानते हैं। कई दिनों से और कई महीनों से मेरे जो देश में और विदेश में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मैरिड हैं, जिनके बच्चे हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, वो सब गलत दिशा की ओर चले गए हैं। और वो मुझसे हेल्प मांगते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। हमारे बच्चे सुन नहीं रहे हैं, हमारे बच्चे गलत संगत में फंस गए हैं, हमारे बच्चे गलत आदतों में फंस गए हैं, हमारे बच्चों का रहन सहन गलत हो गया है, खान पीन गलत हो गया है। उन्होंने अपने चरित्र को बिल्कुल समाप्त कर दिया है, मतलब वो हमारे हाथों से निकल चुके हैं। तो ये वीडियो उन सब के लिए है। अपने अपने बच्चों को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं और आप भी समझने की कोशिश करें। सबसे पहले मैं आप सबको बता दूं कि बच्चे किस किस के साथ समय बिताते हैं, ज़्यादातर समय उनका कहाँ कहाँ पर बीतता है। वो अपने परिवार में माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, स्कूल में टीचर्स के साथ, और अपने फ्रेंड्स के साथ जो उनके स्कूल में कलीग्स हैं। फिर अगर वो ट्यूशन्स में जाते हैं, वहाँ पर ट्यूशन टीचर्स और वहाँ पर जो उनके फ्रेंड्स बनते हैं, उनके कलीग्स बनते हैं, जो उनके साथ में रहते हैं। और जहाँ पर आप रहते हैं, आपके नेबर और आपके आसपास जो पार्क है, जो आपके नेबर्स के बच्चे हैं, उनके साथ जब वो खेलते हैं, उनके साथ वो बड़े होते हैं। आपके बच्चे का ज़्यादातर जीवन, जब तक वो समाज में नहीं जाते, तो इनके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। हमारे यहाँ पर, मैं अपने देश की बात करूँ तो हमारा जो कल्चर था वो था गुरुकुल का। और गुरुकुल से पढ़कर बच्चे हर तरीके की एजुकेशन लेकर आते थे, हर तरीके की, चाहे वो विज्ञान की हो, ज्ञान की हो, कैसी भी एजुकेशन हो, चाहे वो अध्यात्म की हो। तो हमारे देश में पहले ये सब नहीं हुआ करता था। जो आज के टेक्नोलॉजी एरा में मॉडर्नाइजेशन के नाम पर जो हमारे बच्चे बिल्कुल भ्रष्ट और बर्बाद हो चुके हैं। पहले यहाँ पर कुल कुल का वर्धन करने वाले बच्चे पैदा होते थे, अब कुल का नाश करने वाले बच्चे पैदा हो रहे हैं। जैसे महाभारत काल में कौरवों के जो पुत्र थे दुर्योधन, उन्होंने पूरे कुल का नाश करवा दिया। धृतराष्ट्र ने पूरे कुल का नाश करा दिया। आज हमारे बच्चे उसी ही रास्ते पर चल पड़े हैं। आज हमारे बच्चों की सोच सिर्फ दिखावे की ओर जा रही है। उसका कारण हम ही हैं, क्योंकि समाज हमसे बनता है। क्योंकि हमारा चरित्र ही ठीक नहीं है, हमारी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हमारा खान पीन ठीक नहीं है, हमारा रहन सहन ठीक नहीं है, हमारे घर में बातें अच्छी नहीं होती, हमारे रिलेटिव्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे नेबर, हम सब समाज के लोग बिल्कुल गलत होते जा रहे हैं और दिखावे की ज़िंदगी की ओर जा रहे हैं। इसलिए हम परेशान हैं, हमारे बच्चे परेशान हैं, और जिसके कारण हम इस समाज को भी परेशान कर रहे हैं। स्पेशली जो हमारी बहन बेटियां हैं, सबसे बड़ा कारण है वो अपने चरित्र को खो चुकी हैं। उनका चरित्र बिल्कुल खत्म हो चुका है। पहले कहा जाता था कि शायद 18 साल की, 20 साल की, 25 साल की बच्ची को पकड़ के रखो, ये बाहर जाकर खराब ना हो जाए। आज 12 साल की बच्ची को पकड़ के रखना मुश्किल हो रहा है। 13 साल की बच्ची को, 8th क्लास की बच्ची को, 6th क्लास की बच्ची को पकड़ कर रखना मुश्किल होता जा रहा है। और हम बैठकर रोते रहते हैं कि हमारे बच्चे घर से भाग गए, उन्होंने भागकर शादी कर ली।
उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बना लिए जिन्होंने उसके पूरे चरित्र को नष्ट कर दिया, और सारी जिंदगी मरते दम तक हम खून के आंसू अपने घर में बैठकर उनको देख देख के रोते रहते हैं, क्योंकि हमें उनको संस्कार नहीं दिए, और संस्कार हमारे पास भी नहीं थे। जब हमारे पास जो चीज नहीं होगी हम किसी को कैसे देंगे? अगर कोई वस्तु मेरे पास है तो ही तो मैं किसी को दे सकता हूं। जो वस्तु मेरे पास ही नहीं है मैं किसी को कैसे दूंगा? आज हमारा समाज खराब हो गया। आज हमारे टीचर्स जो हमारे गुरु होते थे आज वो खराब हो गए। हमारे मित्र खराब होते जा रहे हैं दिखावे की दुनिया में। आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां स्कूल के अंदर, ट्यूशन्स के अंदर ऐसे ऐसे कपड़े पहन के जाती हैं कि उसका कोई क्या कह सकता है उसके बारे में। और हम अपने घर में भी उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं। इसका अर्थ ये नहीं सब कर रहे हैं तो वो सही है। आप अपने बच्चे को रूटेड कल्चर दो। हमारे यहाँ पर गुरुकुल का सिस्टम था। 0 से 25 साल तक ब्रह्मचार्य का पालन करना, विद्या का अध्ययन करना, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में जाना, अपनी जीवन शैली को बनाना। आज ना तो ब्रह्मचार्य है बच्चों के अंदर, ना उनका खान पीन ठीक है, ना रहन सहन ठीक है, शरीर इतना कमजोर है, रोगों से भरा हुआ है। चरित्र की तो बात छोड़ो, आपको एक एक लड़की, एक बच्चा 80% मैं बता रहा हूँ समाज में, मैं इतना देश में घूमता हूँ, इतने सारे लोगों से बात करता हूँ देश विदेश में, उनके बच्चों के बारे में जितना मुझे ज्ञान है, जितना मुझे अनुभव हुआ है, 80% बच्चे बच्चियों का चरित्र नष्ट हो चुका है। कई सारे संबंध वो बना चुके हैं। अकेले कमरों में बैठकर अकेले वो क्या देखते हैं, क्या सीख रहे हैं, उनके अंदर कैसी इच्छाएं पनप रही हैं, ये आप सोच भी नहीं सकते। आज 12 साल की लड़की, 13 साल की लड़की को सब कुछ पता है। और क्या पता है? जानवरों की जिंदगी। जैसे जानवरों को कुछ सिखाया नहीं जा सकता जब तक उनको ट्रेनिंग ना दी जाए। आज समाज में बच्चे हमारे क्या सीख रहे हैं? संभोग कैसे करते हैं, उसका आनंद कैसे मिलता है। गंदी गंदी वीडियोस फोनों में देखी जाती हैं, गंदी गंदी बातें अपने दोस्तों के साथ करते हैं। गंदी गंदी बातें मतलब जितना भी गंदा हो सकता है उतना ही गंद वो करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ बाप के पास समय नहीं, माँ बाप ने कभी ज्ञान नहीं दिया। नाना नानी अपने मोह के कारण, दादा दादी अपने मोह के कारण उनको पैसा देते हैं, उनको बाहर छोड़ते हैं, उनका रोना उनसे देखा नहीं जाता। अगर आज आप उनका रोना नहीं देख पाओगे, आज उनको पैसे दोगे, अपने घर में जमीन जायदाद कितनी है, सोना चांदी कितना है, पैसा कितना है, हम किसको कितना दे के जाएंगे, तो आपके बच्चे आपके मुंह पर कालिक पोत के जाएंगे। उनका कारण आप ही हो और कोई नहीं है। अब अपने बच्चे को सुविधाएं, मॉडर्नाइजेशन, मॉडर्न करने के चक्कर में आप उन्हें बर्बाद कर रहे हैं। आपको पता ही नहीं वो बर्बाद हो चुके हैं, और अब आपकी बर्बादी का कारण वो बनेंगे। क्योंकि पहले आपने उनको जो मुंह से मांगा दे दिया, जो खाने को मांगा दे दिया, जहां बाहर घूमने गए दे दिया, टेक्नोलॉजी उनके हाथ में दे दी। 4 साल के बच्चे के हाथ में बड़ा बड़ा मोबाइल है, उसमें गंदी गंदी एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं जब वो वीडियोस को देखते हैं। ये हमारा कल्चर नहीं था, ये हमारे संस्कार नहीं थे। आज हमारी छोटी छोटी बेटियां 10 साल की, 12 साल की, 8 साल की बेटियां अपना आधा पेट दिखाकर मॉडर्नाइजेशन के नाम पर, मॉडर्न होने के नाम पर अपने बर्थडे पार्टी में छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं, उन्हीं सेलिब्रिटीज को देख रहे हैं। उनका कल्चर क्या है जिनको आपके बच्चे देखते हैं? क्या कल्चर है उनका? किसी के साथ भी संबंध बनाना, शराब पीना, नशे करना, एक वैश्य की जिंदगी वो जी रहे हैं, और उनको देखकर वो वही सीख रहे हैं और कुछ नहीं सीख रहे। इनको कैसे रोका जा सकता है? उनका खान पीन आप अपने घर से शुरू करो। और मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख होता है कि हमारा ब्राह्मण समाज, हमारा बनिया समाज, हमारा मारवाड़ी समाज जो इतना संपन्न था एक समय में, ये इतना दृढ़ था, मारवाड़ी और बनिया समाज हमारा फाइनेंस फाउंडेशन थी, और ब्राह्मण समाज हमारे ज्ञान की फाउंडेशन थी। आज उनके घरों में भी आप देखेंगे कि उनकी बच्चियां घर से भाग रही हैं, उनकी बच्चियां किसी के साथ भी संबंध बना रही हैं, उनकी बच्चियों का कैसा भी खान पीन है, रहन सहन ठीक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि घर के अंदर ज्ञान दिया ही नहीं गया, उनको बैठकर समय नहीं दिया गया। उनके पिता कहीं बाहर जाकर मुंह मार रहे हैं, उनकी माता कहीं बाहर मुंह मार रही हैं, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? जब आपने सारा समय समाज को दिया है तो वही तो सीखेंगे आपके बच्चे। ब्राह्मण समाज का अर्थ था ज्ञान देना, वेदों का अध्ययन दो, उनका बेस बनाओ। आज उनके घर के बच्चे राम राम नहीं बोल पाते, उनको शर्म आती है कि हम राम राम कैसे बोलेंगे। तो आप सोचो, आपकी दुर्गति हो चुकी है, इससे ज्यादा दुर्गति क्या होगी आपकी?
अब अपनी दुर्गति करा चुके हो। आज आपके घरों में आपके बच्चे, आपका परिवार शराब पी रहा है, नशे कर रहा है, शादी के बाद भी गैर संबंध बनाए जा रहे हैं, तो आपके बच्चे यही सीख रहे हैं, वो खुद कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे, इतने सारे केसेस हैं हमारे देश में, विदेश में। आपका जीवन एक विदेशी सभ्यता के कारण अपने जीवन को बर्बाद कर लिया है। स्कूल में ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं, उनका एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल जीरो है जहां वो पढ़ने जाते हैं। आज आपको अपने बच्चे को घर से बाहर भेजते हुए डर लग रहा है कि हमारा बच्चा कुछ गलत करके ना आ जाए। क्यों? क्योंकि आपके संस्कार कच्चे हैं, क्योंकि आपने अपने बच्चों को जो मुंह से मांगा निकाल कर दे दिया अपने मोह के कारण। और आपका मोह ही आपके बच्चों को और आपको बर्बाद कर देगा। एक दिन आपका जीवन खराब कर देगा। एक 12 साल की बेटी जब बाहर निकलती है तो वो एक लड़के के साथ फंस जाती है। क्यों? क्योंकि घर में सुख नहीं मिल रहा, घर में कोई उसको पूछ नहीं रहा, और बाहर वाला उसकी चमड़ी को देखकर उसको नोचने को तैयार है। और एक मुझे बहुत अद्भुत लगता है कि हमारे देश में कई कई राज्यों में, पूरे देश में है वैसे तो, कि गोरी लड़की और काली लड़की का भी बड़ा चक्कर है। गोरा लड़का काला लड़का, कि गोरी लड़की होगी तो उसको उसकी टेंशन ज्यादा है कि उसके लिए ज्यादा लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, और थोड़ी सांवली है, काली है, तो उसके लिए इतने नहीं होंगे, उसकी चिंता मत करो। तो मैं आपको अपने अध्ययन के द्वारा जो मैंने जीवन में सीखा है 18 वर्षों में, समाज को जो देखा है, टटोला है, उसके बारे में आपको बता दूं, ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता दूं कि गोरी और काली से लड़कों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लड़का जब एक लड़की को देखता है, चाहे वो 10 वर्ष का हो, चाहे वो 12 वर्ष का हो, चाहे वो 14 वर्ष का हो, चाहे वो 16 वर्ष का, 18 वर्ष का हो, 20 वर्ष का हो, 40 वर्ष का हो, 50 वर्ष का हो, जब लड़का एक लड़की को देखता है तो सिर्फ वासना की नजर से देखता है। उसे गोरी और काली से कोई मतलब नहीं है। उसको बस ये देखना है कि मैं इसके साथ शारीरिक संबंध कब बना पाऊंगा, अगर मैं इसको अपना दोस्त बना रहा हूं। मैं आपको स्कूल कॉलेज के बच्चों की सोच बता रहा हूं, मैं बहुत रहा हूं उनके साथ। एक स्कूल का लड़का और एक कॉलेज का लड़का, एक ऑफिस में कॉर्पोरेट का लड़का, बिजनेस में, कहीं पे भी आप देख लो, अगर उसे एक लड़की देखनी है तो उसके शरीर के अंग देखेगा, वक्षस्थल और गुह्य भाग। वक्षस्थल और गुह्य भाग मैं संस्कृत में इसलिए बोल रहा हूं कि मेरी भाषा अभद्र ना हो जाए। वो शरीर के ऊपरी हिस्से को और निचले हिस्से को देखता है कि शरीर उसका पूरा स्वस्थ है कि नहीं, भरा हुआ है कि नहीं। सिर्फ उसकी वासना उन्हीं दो चीजों पर जोर देती है। उसे काली गोरी किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ता। आज हमारी बहन बेटियां घर में झूठ बोलती हैं, ट्यूशन जाने के बहाने झूठ, स्कूल बंक करके जाएंगी अपने चरित्र को बर्बाद करने के लिए, ट्यूशन बंक करके जाएंगी अपने चरित्र को बर्बाद करने के लिए। एक 18 साल की लड़की झूठ बोलकर एक कमरे में एक पराये मर्द के साथ, एक ऐसे लड़के के साथ जो उसको अभी मिला है, अपने माँ बाप को भूल जाती है और वहां पर अपनी वासना का आनंद लेती है। आप सोचो, जब कभी मैं ये सोचता हूं तो मेरा दिमाग फट जाता है। और आपका मोह, आपके मोह के कारण ये सब हो रहा है कि हम अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहते हैं। आपका बच्चा कमरे में बैठ के कौन मूवीज देख रहा है, गंदी गंदी मूवीज देख रहा है, गंदी गंदी वीडियोस देख रहा है, गंदे गंदे कृत्य कर रहा है। अपने शरीर का प्लेजर, अपने शरीर की वासना को समाप्त करने के लिए वो गंदी गंदी चीजें कर रहा है। फिर वो नशों में पड़ जाते हैं, घर में चोरियां करने लगते हैं क्योंकि उनको पैसा चाहिए। अपना पैसा वो दूसरों को देने लगते हैं क्योंकि वो उनसे मीठी मीठी बातें करता है। बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं लड़के लड़कियों को फंसाने के लिए। आप बहुत सुंदर हो, आप बहुत अच्छे हो, आपको घर में कोई नहीं समझता, मैं आपको समझूंगा, आपको कोई समय नहीं देता, मैं आपको समय दूंगा। तो ये सब तो हुआ आपका समाज का सर्कल, दादा दादी, नाना नानी, माँ बाप, सिंगल मदर, डाइवोर्सी, कोई भी हो। आप अगर अपने बच्चे को बचाना चाहते हो तो अपने बच्चे को संस्कार दो, उसकी जीवन शैली को देखो, वो क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या सोचते हैं, उनकी इच्छाएं क्या हैं। आज के बच्चों की क्या इच्छाएं हैं? हमें बड़ी सिटीज में जाना है, हमें बड़ी बड़ी जगहों पे जाना है, बड़े बड़े मॉलों में जाना है, बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स में जाके देखना है। और हमारे घर वाले कहते हैं आम बात है, सब कर रहे हैं, हम घरों में ये सब करेंगे। जाओ, इसको मूवीज लेके जाओ, इनको रेस्टोरेंट्स में लेके जाओ, इनको समाज दिखाओ। अरे आपने अपने बच्चे का बेस ही नहीं बनाया अभी तक, उसको समाज क्यों दिखा रहे हो? समाज तो भ्रष्ट हो चुका है।
0 से 25 उसका बेस तो बनाओ। जब वो अपने हाथ से पैसा कमाएंगे, उसकी वैल्यू समझेंगे, तो उनको जाने दो कहीं भी जाते हैं। आप उन्हें जबरदस्ती क्यों लेके जा रहे हो कि सब लेके जाते हैं, हमारे आस पड़ोस में लोग लेके जाते हैं, हमारे स्कूल में लेके जाते हैं। मैं अपने स्कूल में पढ़ता था, मैं आपको अपनी बात बता दूं, मैं आज तक अपने स्कूल और कॉलेज की टाइम बता रहा हूं, मैं कभी भी किसी पिकनिक में नहीं गया और ना कभी मैंने पैसा वहां पर स्पेंड किया, ना मेरे माता पिता ने अलाउ किया। उन्होंने कहा अगर कोई एजुकेशनल ट्रिप है सिर्फ वहीं पे अलाउ किया जाएगा, कोई भी ऐसे ट्रिप पे अलाउ नहीं किया जाएगा कि आपको कोई मानसिक शांति इतनी कोई भंग नहीं हो रही, आपको इतना कोई डिप्रेशन एंजाइटी नहीं हो रहा कि आपको मूवी देखने जाने पड़े, कि आपको पार्कों में जाकर दूसरों को देखना पड़े। ऐसा नहीं है। जब आपका बेस बन जाता है, जब आप बच्चे को बाहर छोड़ दो। लेकिन नाना नानी, दादा दादी, माता पिता उनको कहते हैं आप जाइए, इनको लेकर जाइए, ये घर में दुखी हो रहे हैं। जो घर में ही सुखी नहीं है वो बाहर कभी सुखी रह ही नहीं सकता। जो अपनी जगह पर खुश नहीं है वो कहीं पे भी खुश रह नहीं सकता। और हमें अपनी बहन बेटियों को बचाना होगा, क्योंकि उनके ऊपर 2 घरों का भार होता है, वो 2 घरों को रोशन करती हैं जाकर। अगर वो 12 साल की 14 साल की उम्र में चली जाएंगी और अपने चरित्र को समाप्त करती रहेंगी, तो हमारे देश में राम कृष्ण, रविदास, कबीर ऐसे दिव्य पुरुषों का जन्म नहीं होगा, क्योंकि कोख हमारी खराब हो चुकी होगी। इसलिए समाज इस गंदगी की ओर चले गया। इतने सारे धर्मों में, विधर्मों में, संप्रदायों में हम भटके रह चुके हैं। अलग अलग लोग नाम बदलकर, अलग अलग धर्मों के लोग नाम बदलकर हमारी बहन बेटियों को स्कूलों के अंदर उनको नोच रहे हैं, और वो नुचवा रही है अपने आप को जाकर एक वैश्य की जिंदगी की तरह। जब वो बुलाता है अपनी वासना की शांति के लिए, वो चली जाती है घर में झूठ बोलकर, मैं 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास करने जा रही हूँ, आज मेरे स्कूल में 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास है, मुझे पैसा चाहिए। क्योंकि उनके लड़कों के पास पैसा होता नहीं, लड़कियों से चोरियां करवाते हैं, लड़कियों से पैसे मांगेंगे, जा 2000 रुपये लेकर आ, आज कमरा बुक किया है वासना की शांति के लिए, बाइक पे बैठा के घुमाएंगे, 500 रुपये का एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाएंगे। लड़के के दिमाग में फ्रॉम द फर्स्ट डे एक ही चीज चल रही है, मैं आपको बता रहा हूं, लड़के के दिमाग में फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो आपको प्रपोज करता है, मैं स्पेशली हमारी बहन बेटियों को बता रहा हूं, मेरी बातें समझ लो। कोई भी लड़का आपको कह रहा है मैं आपको पसंद करता हूं, आप में पसंद करने वाला है क्या? और वो क्या देख के पसंद कर रहा है? आपकी चमड़ी, आपके कपड़े, बिना किसी वस्तु के कोई पसंद नहीं करता। या तो आप बहुत सुंदर हो, या तो आपके शरीर बहुत अच्छा है, या आपके पास पैसा है, या आपके पास कोई ज्ञान है, कोई वस्तु है जिसके कारण कोई पसंद करता है आपको। नहीं तो आपको कौन पसंद करेगा? कोई पसंद नहीं करेगा। तो अगर वो आपको कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, तो उसके दिमाग में फ्रॉम द फर्स्ट डे जब वो आपको बहुत दिनों से ऑब्जर्व कर रहा है ये कहने के लिए, वो उसके लिए प्रिपरेशन कर रहा है, 15 दिन महीना कोशिश कर रहा है कि मैं कह दूं, और मतलब उसके दिमाग में एक ही चीज चल रही है, तो इसको कैसे जल्दी से जल्दी कमरे के बिस्तर पे लाना है। मेरी भाषा थोड़ी ऐसी होगी क्योंकि बच्चों को सच बताना बहुत जरूरी है, हमारी छोटी बहन बेटियों को। तो वो सिर्फ यही सोच रहा है कि इसको बिस्तर पे कैसे लाना है। और जिस दिन आप पहली बार बिस्तर पे लेट जाते हो, अपने चरित्र को समाप्त कर देते हो, उस लड़के का स्पर्श अपने अंगों पर होने देते हो, उस दिन आपके शरीर के अंदर एक कामदेव की वासना जग जाती है। फिर आप उसको कभी शांत नहीं कर पाते, क्योंकि अब उसने आपको नशे की तरह, शराब की तरह, कोकेन की तरह ऐसा नशा लगा दिया। अब आप उसके पास जाओगे कि आपको अपनी वासना शांत करवानी है, फिर वो आपके साथ गलत करता जाता है, क्योंकि आपने गलत शुरू कर दिया है। आप अपने घर में झूठ बोलने लगोगे, सबसे झूठ बोलोगे, दिन रात झूठ बोलोगे, कमरों में बैठ के बातें करोगे, उसकी आदत डलने लगेगी, आपको उसकी आदत हो जाएगी। वो लड़का आपको अपनी आदत डलवा देगा। मैं अपनी सारी बहन बेटियों से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, ये मैं बताना चाहता हूं कि आप एक लड़के को कैसे समझें। पहली रिक्वेस्ट तो ये है कि अगर आप अपनी बच्चियों को गुरुकुल में डलवा सकते हैं, आजकल अच्छे अच्छे गुरुकुल्स हैं हमारे देश में जहां पर मॉडर्न एजुकेशन भी दी जाती है और संस्कार बेस बनाया जाता है, पहले तो मेरी कोशिश है कि वहां पर डलवा दीजिए। जो एजुकेशन आप दे रहे हैं, एक डॉक्टर बनने के बाद, एक इंजीनियर बनने के बाद आपके बच्चे अपने माँ बाप की इज्जत नहीं कर रहे, अपने माँ बाप को नहीं रख रहे, तो आप कौन सी एजुकेशन दे रहे हैं? अपने 20 और 25 साल और 20-25 लाख रुपए उन पे लगाने के बाद आपको एहसास हो रहा है अपने उम्र होने के बाद कि आपके बच्चे आपको लात मार के घर से निकाल रहे हैं, और तरक्की के नाम पर अलग अलग देशों में और राज्यों में रहकर अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़कर जा रहे हैं। ये कौन सी तरक्की है? ये कैसी तरक्की है? इस टेम्पररी वर्ल्ड में आप कौन सी तरक्की ढूंढ रहे हैं? कुछ समय के बाद आपका शरीर छूट जाएगा, आपके पूरे कुल का नाश हो जाएगा। आज एक घर आप बता दीजिए,
85% मैं बता रहा हूं, बहुत रेयर होगा, 5% लोग होंगे। मैक्सिमम पूरी दुनिया में आप अपने आसपास देखना, आपको आपके घर में ही हो रहा होगा ये सब। जब आप मेरी वीडियो देखोगे आपके घर में ही हो रहा होगा कि एक घर आप बता नहीं सकते जिसकी बच्चे का चरित्र सही हो, वो गंदी बात ना कर रहा हो, बाहर आपसे झूठ ना बोल रहा हो, और धीरे धीरे वो पैसा चोरी ना करे, और कमरों में जा जाके सो रहा है, वो अपनी इज्जत गवा चुका है। उसको एहसास ही नहीं हो रहा कि मैं आज होटल में आ रहा हूं, और सामने जो होटल वाला है वो भी उसको पता है कि ये क्या करने जा रहे हैं अंदर। अब आप ये समाज बना रहे हो, तो नाना नानी, दादा दादी, माँ बाप, उनको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि टीचर्स तो मैं अब क्या कहूं, उनका जीवन तो बिल्कुल अलग हो चुका है। टीचर्स के साथ बच्चियां भाग रही हैं, मामा मामी के साथ भाग रही हैं, मतलब एक भी रिश्ता अच्छा नहीं रहा। एक भी रिश्ता, आज अपनी बच्ची को आप अपने किसी रिश्तेदार के घर नहीं छोड़ सकते, क्या पता उसका बेटा उनके साथ गलत संबंध बना ले, क्या पता वही संबंध गलत बना ले। कंस मामा है आजकल, कहां भेजोगे आप? और आप बच्चियों को बाहर जब ट्रिप पे भेजते हो, तो मेरी बात याद रख लेना, इस वीडियो के बाद जल्द से जल्द उनका जीवन भ्रष्ट होने वाला है। क्योंकि आपके हाथ में उनकी लगाम है नहीं, क्योंकि आपके पास संस्कार नहीं, आप उनको कभी दिए नहीं आपने संस्कार, और आप रोओगे, सर पकड़ के रोओगे, खून के आंसू आपको रोने पड़ेंगे। तो मैं अपनी बहन बेटियों को कुछ बताना चाहता हूं कि कोई आपको बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप पहली बार उसको मना कर दोगे, लेकिन वो थोड़े थोड़े दिनों में बार बार करता रहेगा। ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी होती है, जब उसको कोई चीज बार बार रिपीटेशन में होती है तो उसके प्रति आकर्षण पैदा होने लगता है, हम उसके बारे में सोचने लगते हैं, क्योंकि हम अंदर से अकेले हैं। आज हमें लगता है हम अकेले, हमारा दोस्त होना चाहिए। तो आप सोचते हो कोई नहीं, तो कम से कम ये मुझे पूछ तो रहा है, ये मुझसे बात तो कर रहा है, तो आप उसके पास जाते हो, फिर आप अपने घर की बातें उसके साथ शेयर करते हो, अपनी इतनी पर्सनल और प्राइवेट बातें शेयर करना शुरू कर देते हो, वो आपके बारे में सब कुछ जानना शुरू कर देता है। क्योंकि उसके मन में एक ही चीज चल रही है, इसको कमरे में जल्द से जल्द लाना है, इसके ऊपर मैं इतना पैसा लगा चुका हूं, समय लगा चुका हूं, इसको बिस्तर पे। और जिस दिन वो आपको निर्वस्त्र देख लेगा, नंगा देख लेगा, उसका आकर्षण खत्म हो जाएगा। वासना का आकर्षण कपड़े उतरने के बाद खत्म हो जाता है। जब तक कपड़ा पहना है, जब तक ही उसका आकर्षण है, कपड़ा उतर गया, आकर्षण खत्म हो जाएगा। फिर आप ऐसे काले काले चक्र में फंस जाओगे, जहां से आप निकलने के लिए 10 लोगों के पास प्रार्थना करोगे, और कई बार अपने जीवन को भी नष्ट कर लोगे। तो कोई भी आपको अगर आके कहता है, लड़का, कोई भी लड़का हो जो आपका दोस्त हो, आज के समय में कोई दोस्त नहीं है, आप समझ लो, कोई भी दोस्त नहीं है। यहाँ पर मतलब की दुनिया है, मतलब के लोग हैं। कोई किसी का दोस्त, आपके माता पिता को पता है वो ठोकर खा के आए हैं, आपके नाना नानी दादा दादी को पता है वो ठोकर खा के आए हैं, वो आपको, इसलिए उनका कोई दोस्त नहीं है, इसलिए वो जाते नहीं कहीं। आपको भी इसलिए समझा रहे हैं कि कोई दोस्त नहीं होता, और कोई दोस्त ढूंढो भी मत। आप अपने आप को सक्षम बनाओ कि आप उस दिशा की ओर चलो जो आपको बनना है। बाकी सब गंदगी से दूर हो जाओ। ये मूवीज देखना, ये बाहर जाना, ये सब एक समय पे बाद जाके आपको अच्छा लगेगा, जब आप कुछ बन जाओगे। उससे पहले अगर आप अपने समय को बर्बाद कर रहे हो और इन चीजों में अपना टाइम पास कर रहे हो, तो आप ऑलरेडी ही खराब हो चुके हो। आपका मन कहीं लगने वाला नहीं है, क्योंकि मन के अंदर गंदगी आ गई है। तो कोई भी लड़का अगर आपको आगे कहता है कि मैं आपको पसंद करता हूं, आप जाइए, स्कूल में जाना है, ट्यूशन में जाना है, आप जाइए, लेकिन मन के अंदर हमेशा याद रखिए, कोई भी लड़का मजाक मजाक में आपको ऐसे हाथ मार देता है, कभी यहाँ पर हाथ मार देता है, कभी बॉडी के किसी भी अंग में ऐसे हाथ लगा देता है, तो वो ट्राई करके देख रहा है, यहाँ पर लगाया, इसने कुछ बोला नहीं, इसको अनईजी नहीं लगा, फिर उसने यहाँ पर लगाया अनईजी, कभी उसने बाल छेड़ दिए आपके। अगर वो ये सब आपकी शरीर के साथ कर रहा है मजाक मजाक में, तो समझ लीजिए वो लड़का ठीक नहीं है, उसकी सोच ठीक नहीं है, उसके अंदर वो विकृतियां पैदा हो गई हैं। कोई भी लड़का आपको स्पर्श कर रहा है, कोई भी लड़का, मैं तो आज रिश्तेदारों के बच्चे को भी बात कर रहा हूं, आपका कोई भी रिश्तेदार हो, मामा चाचा ताऊ, कोई भी रिश्ता आपका, मासी मास, कोई भी, अगर उनके बच्चे भी अगर आपको मजाक मजाक में छूते हैं, तो एक लड़की के लिए वो ठीक नहीं है। हम खेल ऐसे खेलने लग गए हैं आज। आज देखो, आज समाज गलत क्यों हो रहा है? हम इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, हमारे को ये चाहिए, हमें वो चाहिए, आज सब कर रहे हैं, दुनिया वहां पहुंच गई। आपको मूवीज में ऐसा बताया गया है, ऐसा है नहीं, कुछ नहीं है, सब डिप्रेशन में है। इतने इतने स्टार्स, बॉलीवुड स्टार्स मरते हैं, आत्महत्याएं करते हैं, कमरों में मर जाते हैं अकेले, कोई उनको देखता नहीं, क्योंकि चरित्र खत्म हो गया था उनका, उनको कोई थूकता भी नहीं है, और गोरी काली चमड़ी का कोई चक्कर नहीं है। तो कोई आपको स्पर्श कर रहा है, कोई आपको ऐसा खेल खेल रहे हैं। आपको एजुकेशन आप किस लिए करते हैं?
सिर्फ पैसा कमाने के लिए। आप एजुकेशन करेंगे नहीं कभी, क्योंकि पैसा कमाना है। पैसा आप और भी तरीकों से कमा सकते हैं, अपनी स्किल्स को डेवलप करके। आपको राइट गाइडेंस की जरूरत है। आज हम अपनी बच्चियों को कुछ सीखने भेजते हैं, जिम में जाती हैं, वो पार्कों में जाएंगी या कुछ ऐसी एक्टिविटी सीखती हैं जहां पर लड़के सिखाते हैं, और वो उनके साथ शरीर का संबंध बना लेते हैं, उनको स्पर्श करते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा भेजना नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी, आप देखो समाज किस दिशा में है। हमारी लड़कियों को खोलने के लिए, उनको ओपन करने के लिए, उनकी शर्म खत्म करने के लिए, जो हमारे पहले बहन बेटियों में नहीं होता था, हमारी माताओं में नहीं होता था, आज लड़कियों के अंडर गारमेंट्स लड़के बेच रहे हैं। आप लड़के की शॉप में, अंडर गारमेंट की शॉप में जाओ, वहां पर आपको लड़के मिलेंगे। लड़कियां वहां पर खुल के अपना साइज बताती हैं कि हमें इस साइज का अंडर गारमेंट चाहिए, हमें इस साइज का अंडर गारमेंट चाहिए, ऐसे कलर का चाहिए। आप इतना खुल के, आपकी शर्म खत्म करने के लिए किया गया ये सब, आपको बर्बाद करने। आपको पता नहीं है, बहुत तगड़ी प्लानिंग है। आपको शर्म खत्म हो गई, आप एक बार जाएंगे शर्म आती, 2 बार जाते हो, फिर आप खुल के लेने लगते हो उस लड़के के साथ, इतना हंस हंस के बात करते हो आप। लड़कियों को शर्म नहीं आती, अब शर्म खत्म हो गई समाज से। अब अपने पीरियड जब आपको आते हैं, जब अपना अपना पैड लेने जाते हैं, तो केमिस्ट की शॉप पे भी लड़का खड़ा है, आप उसके साथ भी हंस के बात करते हो। आप उसे कहते हो कि मुझे पैड दे दो, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स ऐसी दिखाई गई हैं। आप ये हो रहा है, आपको पता है। आज अपना टेलर के पास आप जाते हो, लड़की अपनी बॉडी का साइज देती है, तो टेलर भी लड़का है। तो उसकी शर्म खत्म करने के लिए जहां जहां वो जाती है, वहां पर लड़के बैठ गए हैं। लड़कियां नहीं मिलेंगी आपको, बहुत रेयर लड़की मिलेगी, और वो जाती भी नहीं है, क्योंकि 10 में से एक दुकान पे लड़की है, 10 पे लड़के हैं, उन पे टाइम भी नहीं है। आप चूड़ी खरीदने जाओ, आप लड़कियों का श्रृंगार खरीदने जाओ, लड़के बेच रहे हैं सारा श्रृंगार। मेहंदी लगवाने जाओ त्योहारों पे, 30 त्योहारों पे, तो वो लड़के लगा रहे हैं। तो हमारी बहन बेटियां अपने शरीर को, किसी को भी, जैसे एक जानवर पड़े हुए मांस को कोई भी खा लेता है, ऐसे हमारी बच्चियों की आज हालत होगी। उनको कोई भी खा रहा है और वो खुद खिला रही हैं, क्योंकि उनकी शर्म खत्म होगी, क्योंकि सब ऐसी जगह, सब ऐसा कर रहे हैं। हमारी शादीशुदा बहन बेटियां मेहंदी लगवाने किसी भी लड़के के पास जाती हैं, पतियों पे टाइम नहीं है। घर हम खराब कर रहे हैं, समाज हम खराब कर रहे हैं, अपने मोह के कारण, अपने संस्कारों के कारण। अपने बच्चों को संस्कार दो। आप ऑलरेडी रो रहे हो, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो मैरिड हैं, वो मेरे पास आते हैं, रो रहे हैं, वो खून के आंसू रो रहे हैं, नितिन जी कुछ कर दो, नितिन जी कुछ कर दो। नितिन जी क्या करेंगे? नितिन जी ने शादी नहीं करी नितिन जी ने बच्चे नहीं करे, इसलिए तो नहीं करे। अगर वो करेंगे भी तो मैं उनको संस्कार दूंगा। कोई ऐसी लड़की के साथ विवाह होगा जो मेरे साथ इस रास्ते पे चल पाएगी। विवाह तो मजाक हो गया, आप शादी से पहले इतनी बार स्वागत बना चुके हो। आपकी तो स्वागत रोज बन रही है, आपकी बहन बेटियों की रोज स्वागत है, आपके बच्चे रोज स्वागत बना रहे हैं, फोनों पे बना रहे हैं, कमरों में जा जाके बना रहे हैं। तो वो क्या जीवन जिएंगे? उनका जीवन कौन बना सकता है? कोई उनका जीवन नहीं बना सकता। अगर मैं करूंगा तो अपने बच्चों को संस्कार दूंगा, गुरुकुल की एजुकेशन दूंगा, उनको समय दूंगा, और वही शक्ति जो मेरे साथ शक्ति, शिव शक्ति का जो संबंध होता है, वो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी इस रास्ते पे। तो इस समाज में नए राम कृष्ण पैदा होंगे। इसलिए आज राम कृष्ण पैदा नहीं हो रहे, साधु संत पैदा नहीं हो रहे, पाखंडी पैदा हो रहे, भ्रष्ट पैदा हो रहे, धोखेबाज पैदा हो रहे, क्योंकि आपकी कोख में दम नहीं है, आपके बीज में दम नहीं है, आपका वीर्य में दम नहीं है, आपके खान पीन रहन सहन में दम नहीं है। बच्चियां बाहर जाके गंद खाती हैं, और जो बना रहे हैं वो भी लड़के। पूरा समाज ऐसा बन गया है जहां पर लड़कियां एक पिंजरे में फंस गई हैं, और उनकी शर्म गंदी करके वो पूरी खुल गई है। नशे करती है, सिगरेट, शराब, शारीरिक संबंध, जितना भी गलत हो सकता है वो सब कर रही हैं आज वो। क्यों? क्योंकि हमें उन्हें संस्कार नहीं दिए। सिर्फ राम राम कहने से, घर में दिया जगाने से, धूप बत्ती करने से, बच्चों को एक दिन मंदिर ले जाने से, एक दिन पार्क ले जाने से, एक दिन मूवी दिखवाने से उनका जीवन नहीं बनेगा, उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। मेरे माता पिता ने मुझे संस्कार दिए और मुझे समाज में छोड़ दिया, इसलिए मैं आज ये कार्य कर पा रहा हूं। और अपने मोह से बाहर आ जाइए, क्योंकि आप जब मरेंगे ना, तो आप यही रो के मरेंगे कि हमने अपनी पीढ़ी को बर्बाद किया। आपने अपने बच्चों का सुख नहीं चाहा कभी, आपने उनको भोगी बनाया, योगी नहीं बनाया। योगी बनाते तो अपना भी कल्याण करते, अपने परिवार का भी कल्याण करते, समाज का भी कल्याण करते। आज वो अपनों को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपने घर को बर्बाद कर रहे हैं, और समाज को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समाज हम सब मिलके बनाते हैं। तो इन बातों को समझने की कोशिश करो, अपनी बहन बेटियों को समझाओ, उनको बैठकर
उनको बताओ कि दूसरे धर्म के लोग, अपने धर्म के लोग, अपने समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग कैसे प्लानिंग कर कर हमारी बच्चियों को, हमारी बहन बेटियों को भ्रष्ट कर रहे हैं। अपनी बहन बेटियों को ऐसे टेलरों के पास मत जाने दो, अपनी बहन बेटियों को ऐसे केमिस्टों के पास जाकर अपने पीरियड्स के पैड और अपने प्राइवेट चीजें मत खरीदने दो। लड़कों के पास जाकर अपने अंडरगारमेंट्स मत खरीदो। समझो, ये बहुत जरूरी है। इसलिए आज अगर अपनी बहन बेटी को सारे काम करवाओगे, आज हमारी घर की बहन बेटियां, एक ही लड़की घर में पैदा हुई या उसके घर में भाई नहीं है, बाप काम कर रहा है, तो वो अपनी बेटियों को सब जगह भेज देते हैं। तो आपकी बेटी क्या बनेगी? वो हर उठाई गिरे से बात कर रही है, हर हर गंदे व्यक्ति से बात कर रही है, सबके मुंह लग रही है, सबके फोन उठा रही है, तो उसका जीवन क्या है? तो वो खुद को वही समझने लगती है। पहले दिन उसको झिझक होती है, जब आपकी घर की बेटी घर से भाग जाती है ना, तो आप खून क्या शुरू होते हो, हाय हमारे साथ क्या हो गया, हाय हमारे साथ क्या हो गया, हमारी समाज में इज्जत चलेगी। आपकी इज्जत है ही नहीं समाज में, आपने झूठी इज्जत बना रखी है। आपकी कोई इज्जत नहीं है, कोई इज्जत नहीं करता आपकी। या तो आपके पैसे की इज्जत होगी या आपके ज्ञान की इज्जत होगी, आपकी कोई इज्जत नहीं करता। जब आपके घर के बच्चे आपकी इज्जत नहीं कर रहे तो वो कहां से इज्जत करेंगे आपकी? जब वो भागकर सो गए किसी के साथ, उनको याद नहीं आई अपने माँ बाप की कि मैं यहाँ पर सो रही हूँ और उस वासना में लिप्त हूँ। जब उसको अपने माँ बाप की याद नहीं आई, उस बच्ची को झूठ बोलते हुए, गलत बोलते हुए, उस बाप को गलत करते हुए याद नहीं आ रहा, उस माँ को गलत करते हुए याद नहीं आ रहा कुछ, तो तुम्हारा घर क्या बनेगा? तुम्हारा घर वही बनेगा, मैं उन शब्दों को यूज नहीं करता, तुम्हारा घर वो वैश्यालय ही बनेगा। वैश्या का घर है एक तरीके से, और कुछ नहीं। पैसा जरूर कमा लिया, थोड़ा बहुत मान प्रतिष्ठा हो गई, बड़ी बड़ी कंपनियों में तुम काम करने लग गए, लेकिन शांति तुम्हारे पास नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारे पास। भिखारी हो, सारा दिन भीख मांगते हो और रोते हो, अपने कर्मों को रोते हो, और कुछ नहीं है। अगर मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन अगर मोह में फंसा रहेगा तो अपना जीवन भी बर्बाद करेगा और आने वाली पीढ़ी का जीवन भी बर्बाद करेगा। तो अपने मोह से बाहर आ जाओ और अपने बच्चों को मोह नहीं, संस्कार दो। उनकी इच्छाएं मत पूरी करो, उनको इतना बना दो कि वो अपनी इच्छाएं खुद पूरी कर सकें। अगर हर जगह उनको लेकर जाओगे, हर जगह उनको भेजोगे, तो वो अपने जीवन को हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर लेंगे। मेरी बातों को समझो। मुझे बहुत दुख होता है इनको देखकर, बहुत दुख होता है जब मैं छोटी छोटी बहन बेटियों को पार्कों में बैठा देखता हूँ, अकेला ट्यूशन के नाम पे पार्कों में बैठी हैं, और लड़का उनके शरीर के अंगों को हाथ लगा रहा है, गलत गलत जगह हाथ लगा रहा है। मेरे को बड़ा दुख लगता है, बड़ा क्रोध आता है देखकर। अपनी बहन बेटियों को संभालो। मॉडर्न बनने के चक्कर में अपने जीवन को चकला मत बनाओ, वैश्याल्य मत बनाओ। इतना भी मॉडर्न मत बनाओ कि वैश्याल्य बन जाए जीवन। उनको इन चीजों से दूर रखो, टीवी से दूर रखो, मोबाइलों से दूर रखो, मूवीज, सिनेमा हॉल, मॉल्स, ये सब दिखावे की दुनिया है। उनके पहले बेस बनाओ, उनको संस्कार दो, फिर उनको समाज में छोड़ो, वो खुद कुछ गलत नहीं करेंगे। आज उनकी इच्छाएं बड़ी बड़ी जगहों पे जाने की है, क्योंकि उनके दोस्त तैयार करते हैं, दिखावे की दुनिया में बर्बाद हो गए हैं वो। तो मेरी बातों को समझो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके सब तक पहुँचाओ कि हो सके मेरी वाणी थोड़ी कड़वी है, लेकिन अगर ये कड़वा घूंट पी लिया तो जो सारे रोग तुम्हारे मन में, तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे कुटुंब में पनप रहे हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे हमेशा हमेशा के लिए। तो अपने बच्चों को बेस बनाओ, उनको संस्कार दो, उनको कार मत दो, उनको गाड़ी मत दो, उनको पैसा मत दो, उनको धन मत दो। उनको ये मत बताओ मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है बेटा, इतना सोना है बेटा, जो मुंह से निकाला ले मेरे बच्चे। तो एक दिन फिर आप भीख मांगोगे सबसे, हमारा बच्चा भाग गया, हमारा बच्चा हमारा नहीं रहा, हमारे बच्चे ने गलत कर दिया। मुझे किसी से मोह नहीं है, सब जाएंगे यहाँ से, लेकिन यहाँ पर कुछ करके जाओ, कुछ दे कर जाओ कि तुम्हें पीछे से याद किया जाए, तुम्हारे पूर्वजों ने कुछ नहीं किया, तुम तो कुछ कर लो। और समझो और समझाओ। जय श्री राम। ओम काली।